तो मन ही मन याद कर लीजिए कि क्या नाम है उनका, ले लीजिए जिनके लिए आप रात भर से सोए नहीं हैं। तो देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जी है, क्या वो भी आपके लिए रात भर से सोए नहीं हैं? समथिंग मतलब उनकी क्या करंट एनर्जी है, साथ ही साथ हैंड रिटन कार्ड्स हैं, इनको भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। इसमें सिर्फ़ पर्सन की एनर्जी नहीं है, हो सकता है कोई गाइडेंस हो सकती है। सो बिना देर किए शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, इसका ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा फी स्ट्रक्चर जानने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि हालत तो खराब है, लेकिन चाहत ये है कि रहें आप ही के साथ। चाहते हैं, चाहत ही नहीं है, चाहते हैं। एक चाहत नहीं है, कई तरह की चाहतें आपके साथ हैं। मतलब ढेर सारे अरमान आपके साथ इन्होंने जोड़ लिए हैं। सो लेकिन अभी फ़िलहाल हालत ख़राब इस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू है। हो सकता है कि आपने बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि साइलेंसी में ही जो लवर्स हैं, वो तड़पते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हम इतना क्यों क्लिंगी हो गए हैं या इतना अटैच्ड क्यों हो गए हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि उनकी फीलिंग्स, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में, चाहत नहीं है, चाहते हैं। तो चाहते यही है कि आपके साथ घूमें-फिरें, लाइफ़ को बहुत अच्छी तरीके से बिताएँ। एट ऑफ पेंटिकल्स भी है, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने भी इस रिश्ते में बहुत मेहनत की है। ये मेहनत सिर्फ़ ऐसी ऊपरी नहीं है, लेकिन हाँ, है ज़रूर। जैसे कह सकते हैं कि प्यार को दिखाना, जताना, निभाना, वो सारे काम आपने किए हैं। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, जिसमें कि आपको लगा कि मैं और नहीं झुकने वाली या वाला, जिसमें कि सेल्फ लव वाली बात आ जाती है और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है, जिसमें आपने सोचा कि बस इनफ इज इनफ। टू मच गिविंग जो है वो मेरी ही एनर्जी को ड्रेन करेगा और कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा साइलेंट हो जाना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम में बिज़ी हो गए हैं और आपने ये सोचा है कि ठीक है, आएँगे तो ठीक है, नहीं आते तो ना आएँ, ऐसा। अवेकनिंग आपके पर्सन की चल रही है। आपका पर्सन या पार्टनर जो भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, स्पाउस कोई भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या ये रिकंसाइल करेंगे, क्या ठीक तरीके से हमारा मैरिज चलेगा, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या शादी होने के चांसेस हमारे दिखते हैं कि नहीं। अवेकनिंग आपके पर्सन की चल रही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सोल लेवल पर कनेक्शन आप दोनों का दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है कि यस, यू बोथ आर हैविंग एन मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स ईच अदर, और दोनों ही ये चाहते हैं कि शादी एंड बच्चे हों। हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो कि ऑलरेडी मैरिड हों, बच्चे हों, लेकिन मैरिज लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब है। अगर डिस्टर्ब्ड है दोनों की, तो दोनों ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से टॉक्सिक पार्टनर्स दूर हों और हम हमेशा के लिए एक साथ हों, बच्चों के साथ। और यहाँ ये भी दिखता है, अगर आप दोनों मैरिड हैं और कुछ इस तरह की चाहत भी है, तो दोनों ही अपनी फैमिली को साथ में लेके बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर इगोइस्टिक है, क्योंकि अवेकनिंग उनकी हो चुकी है और चल भी रही है, ये भी कह सकते हैं। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। यस, आप दोनों रियली चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ रहें, बंधें और ढेर सारी बातें सबसे पहले डिस्कस करें। बातें डिस्कस करना चाह रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस देना चाह रहे हैं, अपना दिली ख्वाहिश एक दूसरे को बताना चाहते हैं। आपने बहुत स्ट्रगल, जो लेडी है, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ देखेंगे कि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अपना घर, परिवार, बॉडी, फैमिली, इन सबको इंटैक्ट रखते हुए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाए रखते हुए आप आगे बढ़े हैं। आपने कभी किसी का सहारा नहीं लिया है, ना चाहा है पहले भी, और इस समय भी नहीं चाह रहे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, फीमेल हैं,
तो ऐसा आपके लिए ये रीडिंग जो है रेज़ोनेट कर सकती है। तो जिनके लिए आपकी चाहत है, उनके लिए आपकी भी चाहत ही है। यहाँ ट्रायंगुलर देख सकते हैं। 2 ऑफ सॉरी 4 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। 4 ऑफ वांड्स 11-11 की तरफ भी इशारा करता है। 4 वांड्स स्ट्रेट। और नंबर 4 कंप्लीशन का है, फाउंडेशन का है, एक स्टेबिलिटी का साइन कि चलो कुछ करते हैं, लेट्स लेट्स चलो अपनी दुनिया एक अलग से बसाएं वाली बात है। कहीं और जाकर, कहीं और हो सकता है कि ये भी ये सोच रहे हो कि कहीं फॉरेन या दूसरे देश या कंट्री या सिटी में जाके कहीं बस जाते हैं। अपने दोनों मिलकर पैसों को भी बचाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, जिससे कि हमारे सपने भी पूरे हों और हमारे बच्चों के भी सपने पूरे हों। अनमैरिड है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से आप दोनों, मैं कह रही हूँ ना, पैसे भी बचाना चाह रहे हैं। द हायरोफेंट कार्ड है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं, कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं। 2-4 लोगों के साथ, मतलब आपकी फैमिली के मेंबर्स, उनकी फैमिली के मेंबर्स साथ में हों और एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, मेजर लाइफ शिफ्ट चाह रहे हैं दोनों ही। नहीं चाहते हैं दुनिया का ढोल-ढमाका, नहीं चाहते हैं बहुत सारे लोगों को शामिल करना, क्योंकि बहुत सारे बिट्रायल आपने देखे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने, जो फीमेल है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बट यहाँ देख सकते हैं ना, रेड शूज़ हैं। रेड कलर जो रिप्रेज़ेंट करता है एक होप को, एक आशा को, एक फर्टिलिटी को, एक अच्छी खूबसूरत सेक्सुअल एनर्जी को, कि मस्ती को, कि ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है वाली बात है, कि ठीक है, लाइफ़ ने बहुत धोबी-पछाड़ दे दिया है, लेकिन फिर भी आशा है कि हमेशा धोबी-पछाड़ नहीं मिलेगा। फटाक जो ह पड़ता है ना वाला, तो वो नहीं हमेशा मिलेगा। आगे मेरी लाइफ ब्लॉसम है, ऐसा आपका पर्सन भी सोचते हैं और आप भी सोचते हैं। यहाँ आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। आप दोनों के इंटरेस्ट भी सेम है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली बात दिखाई देती है। गाना, बजाना, राइटिंग, स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है। प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, कॉल आ रहा है किसी का, कॉल मत किया कीजिए। मैसेज कर लिया कीजिए, कितनी बार बोलती हूँ, दोनों चैनल्स में मत किया कीजिए। द एम्परर का कार्ड है। एम्परर क्या कहते हैं? मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक एरीज़ लाइक एनर्जी है, रैम लाइक एनर्जी, दिमाग से काम लेने वाले। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है, धोखे देखे हैं, अपनों से ही बहुत धोखे खाए हैं। तो यहाँ ना जो है, हमेशा कहीं न कहीं गुस्सा बना रहता है। तो आपका पर्सन भी ये सोचता है कि यार ये अ, फिट रहेगी कि नहीं? लेकिन डाउट नहीं है, ये लगता है कि यस, हम दोनों मिलके ना कंकर करेंगे अपनी लाइफ़ को। द एम्परर कार्ड, आपका पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है। वो भी यही चाहते हैं कि लाइफ में जो करना है खुद करो। मतलब दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि हम उम, जो जो हमने अपना करियर बनाया वो, और जो हम अपना लव या लव पार्टनर को चुनेंगे वो। ये दोनों चीज़ें किसी और के भरोसे या किसी और की राय पर नहीं होना चाहिए, ऐसा आप दोनों सोचते हैं। बहुत दूरदृष्टा हैं आपके पर्सन, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। बहुत विज़डम इनके अंदर है, बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत शांत हैं, स्लो मूवर हैं, स्लो चलते होंगे, स्लो बोलते होंगे, सॉफ्ट बोलते होंगे, स्लो इन द सेंस सॉफ्ट बोलते होंगे, सॉफ्टली हम्बली बात करते होंगे। हो सकता है आपके साथ कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट करते हो। द हर्मिट, टू मच थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की, टू मच थिंकिंग है। एंड द जजमेंट कार्ड, यस, यस, यस। लास्ट के देखिए 4 कार्ड्स क्या हैं? द हायरोफेंट, एम्परर, द हर्मिट एंड द जजमेंट। और यहाँ देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ देखेंगे डेथ। ये पूरा रो क्या निकल कर आ रहा है आपका?
मेजर लाइफ चेंज तो है ही ना, कहाँ जाएँगे आप भी बचकर और आपका पर्सन भी बचकर कहाँ जाएँगे? देख लेते हैं हैंड रिटन कार्ड से कि किस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं आ चुकी है। योर ओह माय गॉड! योर डिज़ायर्स विल मैनिफेस्ट सून। आपकी जो भी डिज़ायर है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। ओह माय! जो आप डिज़र्व करते हैं, वो ज़रूर आपको मिलेगा। ओह माय गॉश! यू आर नॉट गर्लफ्रेंड मटीरियल, यू आर माय वाइफ। यही तो मैं कह रही हूँ। ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि एक परमानेंट यूनियन 3D वर्ल्ड में मैरिज, कोर्ट मैरिज जिसमें ढोल धमाका नहीं चाहिए, तुम और मैं एक हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। यस, यू आर नॉट अ गर्लफ्रेंड मटीरियल। स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसा ही सोचा हो कि लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली, जस्ट बी फ्रेंड्स, है ना? फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है मेल और फीमेल का, ठीक है? बातें करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे यार, चलता रहेगा ऐसा, है ना? लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी, जिस वजह से तभी मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, जिस वजह से आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एंड ही वांट्स टू गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स। आपने वो चीज़ डिज़र्व की है। आपका पर्सन बहुत वेल्दी फैमिली से हो सकता है, सेल्फ मेड पर्सन है, कोई बिज़नेसमैन हो सकते हैं, स्लो स्पीकर, हम्बली स्पीकिंग करने वाले, बट एंड अ गुड लिसनर, क्योंकि द हर्मिट कार्ड भी है, बहुत अच्छा सुनते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, इनर वॉइस सुनते हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, गट फीलिंग की सुनते हैं, एंड ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट कि हम दोनों एक होंगे ही होंगे। इसीलिए यूनिवर्स भी चाह रहे हैं कि आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी, या ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपके पर्सन को भी कह रहे हैं कि जो तुम चाहते हो ना वो ज़रूर होगा। आपको वो एक वाइफ़ की नज़र से ही देखते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके साथ ये रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहेंगे, और दोनों ही मैरिड हैं अदर स्पाउस से और टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको कि तोड़ना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑटोमैटिकली जाएगा, और दोनों ही प्रे करेंगे कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो छँटता चला जाए और दोनों एक-दूसरे के साथ मिलें। ही वांट्स टू गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट। ये कभी भी किसी को गिफ्ट्स नहीं देते हैं, बट आपने वो चीज़ डिज़र्व की है, आपने वो चीज़ कमाई है, अचीव की है। इसीलिए इनको लगता है कि यू डिज़र्व मोर, क्योंकि क्योंकि आपने रियली बहुत मेहनत की है इस रिश्ते में साइलेंटली, और कहीं न कहीं साइलेंटली आपका पर्सन भी आपके लिए एक अच्छी ब्लेसिंग देते हैं। आपको वो क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और यूनिवर्स आप दोनों को क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये देख लेते हैं। हुँ। आपका पर्सन आपको किस तरह की ब्लेसिंग दे रहे हैं साइलेंसी में, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगलफुल एंड हार्डशिप वाले इंसान हैं, और एम्बिशंस आपके बहुत हैं। आप भी पैसों को बचाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, कमाना जानते हैं और कर रहे हैं। आप पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं। अब जैसे कहते हैं ना, दाँत से पैसों को निकालना, 1 रुपया भी आप कहते हैं खर्च करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ। तो वो वाला आपका रहता है हिसाब-किताब। और 1 रुपया भी कहीं वेस्ट होता है तो आपको लगता है कि ये मेरी हार्डशिप की कमाई है, ये ऐसे ही नहीं जानी चाहिए। सो कहीं भी आप कुछ ऐसा देते हैं किसी को, तो बड़े खुले दिल से देते हैं, लेकिन जहाँ खर्च करना होता है, वहाँ मतलब एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में आपको अंतर पता है। इन्वेस्ट आप वहाँ पर करते हैं जहाँ जैसे आपकी हॉबीज़ हैं, बोलना, गाना, लिखना। लिखने के लिए फिर आपको अच्छा पेन चाहिए, अच्छा पेपर वर्क चाहिए, सब कुछ चाहिए, टेबल चाहिए, है ना? उस पे आप खर्च करेंगे। लेकिन ये कहेंगे कि ओह! अब मैंने ये कुछ अचीव किया, चलो रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। वहाँ पर आपको वो वेस्टेज लगता है। आप कहते हैं जितना हम रेस्टोरेंट में जाके टाइम एंड मनी को वेस्ट करेंगे, इतने में मैं कुछ और अपने लिए कुछ ना ले लूँ, कुछ अच्छा।
अपनी हॉबी को, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा आपका है। तो आपका पर्सन आपके लिए क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं? ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। वो यही आपको साइलेंस में, आप हो सकता है दूर हो, कुछ हो, तो वो आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि चलो कुछ नया स्टार्ट करते हैं। मैं भी तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ कि तुम भी अपने कार्मिक सिचुएशन से या टॉक्सिक पार्टनर से जल्दी ही दूर हो जाओ, और मैं तो हो ही रहा हूँ। और तुम मुझे छोड़ना मत, तुम मुझे भूलना मत। हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने। हम बने, तुम बने एक-दूसरे के लिए वाली बात दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट आपका पर्सन आपको दे रहे हैं। ही वांट्स टू गिव यू अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स आल्सो, ठीक है? गिफ्ट्स भी मिल जाएँगे आपको। आप चाह नहीं रहे हो, लेकिन वो देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या मैसेज देते हैं? ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली। वूहू! 15 नंबर आपका एक सेक्सुअलिटी का भी कार्ड है। एक अच्छा रोमांस का भी कार्ड है ये। ये मटेरियल गेन के लिए भी है। ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। वही मैं कह रही हूँ ना, आप खुद एक वॉरियर टाइप हैं और आप एक एम्पैथ टाइप हैं। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हैं, और आप हो सकता है आपका एक बेबी हो या आपके पर्सन का एक हो। चाइल्ड एंड चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप दोनों में से किसी का एक सिंगल बेबी हो, और दूसरे के 1 या 2 से ज़्यादा हों, ऐसा दिख। लेकिन जो आप हैं ना, जो फीमेल हैं, जो आप देख रहे हैं, आपने अपने घर परिवार को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से नर्चर किया है, और दुनिया से लड़ रहे हैं। पूरा शील्ड देख रहे हैं ना आप? शील्ड एंड आर्म देखिए, स्टील का आर्म है। आयरन आर्म कहेंगे इसे तो। बट जो है, एक स्ट्रगल की ओर ये इशारा करता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली। आपकी फैमिली पर भी ब्लेसिंग हो रही है इस समय में, आपके ऊपर भी ब्लेसिंग हो रही है। कुछ मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में होने को हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर कार्ड्स 10 के भी दिख रहे हैं। 10, 10, 10, 10, राइट? वॉव! 4, 4, 4, समझ रहे हैं? तो कुछ कंप्लीशन का भी साइन है। 7, ये 8, 7, 5, ये रहा 5, एक और है ना? तो 5, 10 एंड 4 ज़्यादा हैं। हो सकता है इसी तरह के एंजल नंबर्स आप देख रहे हों। बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। आपका पर्सन भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि ना वो आप थोड़े चंचल भी दिखते हैं और बहुत डेडिकेटेड भी दिखाई देते हैं। तो अपने काम में तो बिज़ी हैं ही, और लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन ना एक ब्लेसिंग आपके पर्सन आपको भी दे रहे हैं कि बहुत कर लिया, बहुत स्ट्रगल कर लिया। एक कोल्ड एनर्जी दिखाई देती है ना, कि मतलब ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना घर देखा, ना बाहर देखा, बस पूरी तरह से लग गए, काम में लग गए, काम में लग गए। तो वो वाला काम है आपका, ज़िंदगी भर काम ही किया है, तो वो यही आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अ, भगवान करे तुम्हारे जीवन में कुछ फ्रेश स्टार्ट हो, और वो फ्रेश स्टार्ट मैं ही लेकर आऊँ, क्योंकि यू आर नॉट अ गर्लफ्रेंड मटीरियल, यू आर माई वाइफ, जस्ट डिक्लेरेशन है। ऐसा नहीं लिखा कि यू आर वाइफी मटीरियल, तो तुम किसी की भी वाइफ हो जाए। नो, यू आर माई वाइफ, ये लिखा हो। सो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।